स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन की कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की। तो फिर से आया मेरे पास एक क्वेश्चन जिसमें कि मैं फाइंड करने वाली हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हेन अ यूजर हैज एंटर्ड द नंबर। तो अगर कोई यूजर एक नंबर एंटर करता है, सपोज अगर वो 5 डिजिट का नंबर एंटर करता है या 6 डिजिट का, तो मुझे फाइंड आउट करके बताना है उसको कि वो कितने डिजिट का नंबर है। तो जल्दी से आ जाते हैं पाइथन की स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए और आपको बताती हूँ डायरेक्टली कोडिंग। और अगर आप अभी इस समय पाइथन के स्क्रीन पे हैं या लैपटॉप में या मोबाइल में, तो साथ के साथ कोडिंग करें जिससे कि आपको हेल्प हो जाए और इजीली समझ में आए कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है कमेंट, जिसमें कि मैं लिखने वाली हूँ, जो कि ज़रूरी नहीं है लिखना, बट हम लिख सकते हैं ताकि हमें समझ में आए कि मेरी प्रोग्राम किस लिए। काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, तो अगर सपोज मैंने नंबर एंटर किया 5 4 6 3 2, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, इट्स अ 5 डिजिट नंबर। तो ये मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। तो मैंने ये नंबर इनपुट करवा लिया है यूजर से, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ नम इंट इनपुट। आई होप ये लाइन तो सबको ही पता है कि ये इनपुट यूजर से इनपुट लेने की लाइन है। एंटर एनी नंबर। अब यूजर ने नंबर एंटर कर दिया है। नंबर एंटर करने के बाद अब हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर मेरा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है कि ये जो मेरा नंबर है, इस नंबर से मुझे एक एक करके इस जो नंबर्स हैं हर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, 1 पोजीशन से, 10 पोजीशन से, 100 पोजीशन से, 1000 एंड 10,000 पोजीशन से उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है दैट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 10। तो हम इसे कब तक डिवाइड करेंगे ये भी डिसाइड करना है। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता है। तो मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ वाइल लूप का, जहाँ पे मैं लिखूंगी वाइल और मैं लिखने वाली हूँ नंबर अगर 0 से बड़ा होता है तो हम इसे क्या करने वाले हैं, इसके रिमाइंडर को स्टोर करने वाले हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल, जिसमें मैंने लिख दिया रिमाइंडर नम एंड मॉडुलस ऑपरेटर 10, सो विच इज गोइंग टू गिव मी मॉड ऑपरेटर क्या देने वाला है मुझे फर्स्ट टाइम 2। आई एम थिंकिंग कि मेरा नंबर यही है जो यूजर एंटर करेगा। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन होगा तो नम ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली है। अगर नम ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आने वाला है, 2, यानी कि ये डिजिट आ जाएगा। अब मुझे इस डिजिट को क्या करना है, इसकी काउंटिंग करके रखनी है। तो काउंटिंग करने के लिए मैं काउंटर वेरिएबल लगा रही हूँ जो मेरी काउंटिंग करेगा। जितनी बार मुझे रिमाइंडर मिलने वाला है जितनी बार मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो उतनी बार उस काउंटर वेरिएबल को अपडेट करता जाएगा। तो सबसे पहले तो काउंटर वेरिएबल को सेट कर देते हैं काउंटडाउन में 0। अब हम इसको जैसे ही मुझे यहाँ रिमाइंडर पहली बार मिला लूप के अंदर, तो मैंने इस काउंटर वेरिएबल को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, किससे, 1 से। काउंट प्लस इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो ये एक हो गया, इसकी काउंटिंग शुरू हो गई 1। अब ये लूप सेकेंड टाइम रन करेगा। सेकेंड टाइम कब रन करेगा, क्योंकि अब जब हमने 2 को एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो मुझे अब नेक्स्ट टाइम जो चेकिंग करनी है वो 4 नंबर में करेंगे, क्योंकि 2 की काउंटिंग तो हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिविजन 10, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 10 से, तो सबसे पहले तो ये रिमाइंडर में मुझे 2 प्रोवाइड करेगा, लेकिन कोशेंट में मेरा ये आने वाला है, जो कि ये तब आएगा जब हम फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे, क्योंकि फ्लोर डिवीजन जो ऑपरेटर है वो हमेशा हमें इंटीजर में रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया स्टोर। अब ये लूप एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे यहाँ पे क्या आने वाला है आपके पास, 5 4 6 3 2। अब 3 2 की जगह 2 तो हट गया, अब 5 4 6 3 है, तो ये भी नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो अब इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या स्टोर होगा, 3। यहाँ से 3 स्टोर होने वाला है। 3 स्टोर होने के बाद काउंटडाउन बढ़ जाएगा 1 से, क्योंकि मुझे एक और नया रिमाइंडर मिल चुका है। काउंटडाउन मिल गया, बढ़ गया, ये हो गया 2। तो अब 3 की काउंटिंग हो चुकी है और बचेगा क्वोशंट में 5 4 6। अब सेकेंड टाइम जब ये जाएंगे तो चेक करेंगे अगेन 5 4 6 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर फिर आ जाने वाला है 6। इस तरीके से यहाँ पे काउंटडाउन बढ़ जाएगा 3 पे और यहाँ बच जाएगा 54। यहाँ पे अब सेकेंड टाइम जाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर फिर आने वाला है 4। अब यहाँ बच जाएगा आपका काउंटडाउन हो जाएगा 4 और यहाँ पे नंबर बच जाएगा 5। जब 5 ग्रेटर देन 0 है तो ये रिमाइंडर भी आ जाएगा 5, काउंटडाउन बढ़ जाएगा और काउंटडाउन हो जाएगा यहाँ 5, क्योंकि एक रिमाइंडर और हमें मिल गया, यानी कि हम इस रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बच जाएगा 0। तो इस तरीके से ये लूप एंड हो जाएगा और उसके बाद मुझे डिजिट जो काउंटिंग में मिल गई है वो 5, और देख रहे हैं आप कि हमारे पास ये 5 डिजिट नंबर है। तो ऑब्वियसली दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। नाउ आई विल प्रिंट द आउटपुट कि प्रिंट नंबर ऑफ डिजिट्स आर, और यहाँ पे काउंट को अटैच कर देंगे, विच मीन्स काउंट वेरिएबल के साथ आप स्टोर करिए।
अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं फटाफट से और देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। सो यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, देख लेते हैं हम 3-4 नंबर लिख के इसमें। तो ये आंसर आपको दे रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स आर 7 एंड यू कैन सी दी नंबर्स आर ऑब्वियसली 7। एक बार और रन करवाती हूँ ताकि हमारी डाउट कुछ होगा तो क्लियर हो जाए। तो अब हम लिखते हैं 76, तो ये बता रहे 2 डिजिट नंबर है ये। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।